की दो बहुएं थी। छोटी बहू गरीब और बड़ी बहू अमीर। बड़ी बहू रानी सारा दिन मेकअप करती रहती थी। सजने संवरने के अलावा उसे कोई काम नहीं आता था। वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू लाडो बहुत मेहनत करती थी। सासू माँ, ये लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए। बहू, तू कितनी मेहनती है, सारा दिन काम करती है, कभी आराम भी कर लिया कर। एक तू है कि सारा दिन गर्मी में काम करती है और दूसरी बहू रानी, उसको देख लो, सारा दिन मेकअप लगाती रहती है। पता नहीं उसे सारा दिन सज संवर कर क्या मिलता है। तू तो हीरा है, हीरा। माँ जी, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो समझ आ ही जाएगा। तभी बड़ी बहू रानी लाडो के पास आती है और कहती है, यह देख, मैं अपनी फ्रेंड की टी शर्ट लेकर आई हूँ, पूरे 7,000 की है। तूने तो कभी 7,000 देखे भी नहीं होंगे। चाहे 7,000 की हो या 200 रुपए की, डाली तो टी शर्ट ही है ना, उसमें क्या अलग बात हुई। चल चल, तू तो बहुत गरीब है, तुझे क्या पता। तभी लाडो की सास उसे बुलाकर कहती है, लाडो, तेरे पास पैसे नहीं हुए तो फिर क्या हुआ? ये ले मेरी अलमीरा की चाबी, ले, इसमें से जो कुछ भी पहनना होगा ले लेना। माँ, आपको तो पता ही है, मुझे इतने शौक नहीं, यह सब तो दिखावा है। यह सब तुझे तो समझ आ गया, पता नहीं इस रानी को कब समझ आएगा। यह सब छुपकर रानी सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, कोई बात नहीं, इस गरीब को तो मैं सबक सिखाऊंगी, अब देख। तभी रानी लाडो के साथ एक साजिश रचती है। रानी अपने गहने लाडो के घोंसले में छुपा देती है और अपनी सास को जाकर कह देती है, सासू माँ, मैंने पूरा घर देख लिया, मेरे गहने कहीं नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ लाडो का घोंसला देखना रह गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसका घोंसला देख लूं। पर रानी, लाडो ऐसा क्यों करेगी? उसे तो वैसे भी इन चीजों का शौक नहीं है। सासू माँ, वह गरीब है, क्या पता पैसे के लालच ने उसे भी अंधा कर दिया हो। एक बार देखने में क्या जाता है। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर एक बात सुन लो, मेरी छोटी बहू ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकती। तभी वह सब लाडो के घोंसले के पास जाते हैं और देखते हैं कि गहने वहीं पड़े हैं। लाडो इसे देखकर हैरान हो जाती है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे गहने लाडो ने ही चुराए होंगे, आप सब लोग ही नहीं माने। सासू माँ, मेरा यकीन मानिए, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। मुझे पता नहीं यह गहने मेरे घोंसले में कैसे आए। बेटा, मुझे पता है तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, पर सबूत तो आपके सामने है, इसी ने मेरे गहने चुराए हैं। अब यह सबके सामने भोली बन रही है। तभी लाडो का पति वहाँ पर आ जाता है, कहता है, रानी, बहुत हो गया, तुम कितना झूठ बोलोगी? मेरी भोली भाली पत्नी को चोर साबित करके तुम्हें क्या मिलेगा? कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रानी ने खुद ही अपने गहनों को लाडो के घोंसले में डाला था। रानी, गोलू क्या बोल रहा है? क्या तुमने सच में ऐसा किया? मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लाडो को सबके सामने बुरा दिखाने की कोशिश में मैं कुछ ज्यादा ही उलझ गई थी। तभी लाडो सच्ची साबित हो जाती है। वह सब खुशी खुशी रहने लगती है।